तो गाइस कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्पर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जूफन अपनी क्लैन के पास पहुंच जाता है और फिर अपनी रिंग की मदद से वहाँ पर एक रिसोर्सेज की ढेर खड़ा कर देता है, जो देख के सभी लोग ही हैरान हो जाते हैं। और फिर जूफन एल्डर ली से कहता है, एल्डर ली इन सभी को ले लो और मेरे प्लान के मुताबिक इन सभी चीज को इस्तेमाल करो, फिर देखना कैसे हम लोग टियानू के जमीन को हिला देते हैं। उसके नेक्स्ट सीन हमें इंपीरियल फैमिली के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर तभी डिवाइन ड्रैगन के साथ एक मीटिंग कर रहा था, जिसके अंदर एम्परर मिस्टर सीमा से कहता है, मिस्टर सीमा क्यों हांगफू इतना ज्यादा इस मामले से दूर जा रहे हैं? मैंने उसको सातों बड़ी हाउसेस को कंट्रोल करने की पावर दिया है, उसे तो इस चीज को समझना ही होगा। इस टियानू के अंदर एम्पायर के अलावा और कोई भी नहीं है जो कि उनको इतना ज्यादा फायदा दे सकता है। तो फिर मास्टर सीमा कहते हैं, योर मैजेस्टी मास्टर हांगफू उतनी भी ज्यादा ठंडे दिमाग का इंसान नहीं है। पहले तो वो बहुत ज्यादा मूर्ख था, लेकिन अब आपसे सिर्फ लू फैमिली के साथ मुकाबला करने के लिए डिग्निटी को हासिल करना चाहता है, ताकि वो अपनी खुद की फैमिली को इतना ज्यादा फैला सके कि ना चाहते हुए भी बाकी सभी फैमिली उनके आगे घुटने टेक दे। जबकि वो अभी भी लू फैमिली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो शायद इंपीरियल फैमिली का अगला स्टेप क्या होगा वो देखने की इंतजार कर रहा है। तो फिर मास्टर फैन की उबाई भी उनके बातों में सम्मति देते हुए कहता है, जबकि इंपीरियल सिटी यहाँ के किंग है, इसीलिए एम्परर उन दोनों के अंदर युद्ध भड़काने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। कम से कम आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मास्टर हांगफू लू फैमिली के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए रेडी नहीं हो जाते हैं। और फिर जब वो कार्रवाई करने की साहस करेगा, तब आप दोनों को एक ही वक्त में मिटा सकते हैं। तो फिर ये सारी बात सुन के एम्पायर कहता है, ये सारी पुराने बटलर दिन ब दिन और भी ज्यादा चालाक और समझदार होते जा रहे हैं। जुगे चैनफैन और लेंगबू चैन ऐसे ही है। हमारी अगला स्टेप जो भी हो वो अंदर और बाहर दोनों सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए काफी होगा। हालांकि किसी ने भी इस डर से एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया, ताकि कोई भी बीच से उन दोनों को हटाकर रास्ता नहीं बना लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है, दोनों मछलियों के अंदर लड़ाई में हमेशा मशवरे को ही फायदा होता है। इस वजह से वो दोनों अब इस समय में कुछ भी नहीं कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। राजकता के बाहर 7 फैमिली एक दूसरे के ऊपर हमला कर रही है और फिर एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे हैं, लेकिन राजकता के अंदर सिर्फ ड्रैगन और टाइगर के बीच ही फाइट हो रहा है। क्योंकि जुगे चैनफैन जैसे हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, हम चाहते हुए भी उसे पकड़ नहीं सकते हैं। ये बुरा बटलर बहुत ज्यादा चालाक और खतरनाक है, मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं टियानू के एम्पायर होने के नाते भी उसे पकड़ नहीं सकता और उसे सजा नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही उसे पकड़ लेता हूँ और फिर उसे सजा देता हूँ, तो फिर मैं सभी लोगों को क्या जवाब दूंगा? क्या उसका कारनामा ऐसे ही चलते रहेंगे? क्या मैं उसे कभी गद्दार साबित भी कर पाऊंगा? अगर आप सभी लोग इसके अंदर मुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो फिर मैं कैसे मेरे मन के शांति के लिए मुझे बाहर की ओर कैसे जाने दे सकते हैं? फिर मिस्टर सीमा कहते हैं, चिंता मत करें, आपके जन्मदिन के अंदर शुभकामना देने के नाम पर उसने क्वांड्रम किंगडम को इंपीरियल फैमिली के अंदर लाने की अपनी पूरी कोशिश किया और फिर उन्होंने सोचा वो क्वांड्रम किंगडम के साथ मिलकर आपसे गद्दारी कर पाएगा। लेकिन अब जब आपकी जन्मदिन बीत चुकी है, तो फिर टियानू के अंदर क्वांड्रम किंगडम के लोग ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी एम्पायर उन सभी को बाहर भेजने का कोई ना कोई तरकीब जरूर सामने लाएगा। इस तरह से एम्पायर जितनी जल्दी तरकीब निकाल पाएगा उतना ही बेहतर उनके लिए होगा। तो फिर ये सारी बात सुनने के बाद एम्पायर की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगता है और फिर एक खांसी मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत सारा खून की उल्टियां होती है, जो देख के सभी ड्रैगन ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर कहता है, मैजेस्टी क्या हुआ आपको, क्या आप ठीक है? तो फिर एम्पायर खुद को संभालते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। बात इतनी है, गॉड्स और इंसानों की पतन हो रहा है, जिसके अंदर मेरा आखिरी समय और भी ज्यादा करीब आ रहा है। मैं इस पीढ़ी के सम्राट होने के नाते सिर्फ आम लोगों से थोड़ा बहुत ताकतवर हूँ। अगर तुम लोग भी मेरे जैसे एक लंबे समय से राज्य के हर एक मामलों के अंदर निपट रहे हैं, तो फिर आप लोगों का हालत भी मेरे जैसा ही होता। कल्टीवेशन और खुद की लाइफस्टाइल को बढ़ाने के मेरा तो समय ही नहीं था। और फिर अपनी रुमाल के अंदर अपनी खून को देखते हुए कहता है, मैं सिर्फ आप कुछ दिनों का मेहमान रह चुका हूँ। वैसे मास्टर सीमा, मुझे लगता है आपने अभी कुछ जा कहा है वो बिल्कुल गलत है। हम लोग वास्तव में अब समय के खिलाफ जा रहे हैं और फिर मैं ही अकेला बंदा हूँ जो कि इसका इंतजार नहीं कर सकता है।
फिर ये सारी चीज देख के मास्टर फैन क्यूबाई सोचने लगता है हमेशा से ही एक एम्पायर को हर दिन एक बहुत ज्यादा चीजों से निपटना पड़ता है और फिर अपनी पीढ़ियां खत्म होने के बाद आगे के पीढ़ियों के लिए बेहतर चीजें भी तैयार करना पड़ता है। वो लोग जानता है वो लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, फिर भी भविष्य के लिए हमेशा सभी के सभी एम्पायर ही अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि एक ठंडे खुशहाल एक भूमि छोड़ सके। फिर इसके साथ ही दोनों ड्रैगन कहता है तो मैजेस्टी आपको अपनी ड्रैगन बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। फिर मास्टर सीमा सोचता है दुनिया हमेशा आपको एक कमजोर एम्पायर होने के नाते आपके ऊपर हंसता है, लेकिन वो लोग नहीं जानते आपकी जिंदगी सिर्फ उन लोगों की जिंदगी थोड़ा बेहतर करने की चक्कर में रणनीति और आपकी महान प्रतिभा के साथ आप तो उन लोगों की सचमुच के एम्पायर है। तो फिर एम्पायर सभी लोगों से कहता है जाओ जाकर एक संदेश भेज दो। तो फिर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है और फिर कहता है उन्होंने ड्रैगन गार्ड मिस्टर सीमा और फैन क्यूबाई को घोस्ट किंग और शैडो किंग के साथ अंगफू टियान की फैमिली के पास भेज देता है, जहाँ पर वो सभी लोग जू फेंग की फैमिली को हर एक बंदे को पकड़कर जल्दी से जल्दी एम्पायर के पास आए और उनके बेटे को अगली एम्पायर बनने के लिए मदद करें। इसके अंदर तुम लोगों को कोई भी गलती नहीं करना होगा और फिर इंपीरियल गेट के साथ मिलकर जू फेंग और उनके फैमिली के ऊपर हमला मोड़ देना पड़ेगा। ये सुनकर मास्टर सीमा और फैन क्यूबाई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और एम्पायर से रिक्वेस्ट करने लगती है नहीं मैजेस्टी, आजकल एम्पिरियल फैमिली पहले से ही बहुत सारे लोगों के नजरे में है, अगर हम लोग यहाँ से चले जाते हैं तो फिर एम्पायर की रक्षा कौन करेगा। मैजेस्टी कृपया आपके आदेश वापस ले ले। फिर एम्पायर कहता है कोई बात नहीं, तुम लोग ये समझ लो मैं उन सभी लोगों को बड़ी मौका दे रहा हूँ, इसलिए मैंने जो कहा वो पूरा करो और जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद फैन क्यूबाई और मिस्टर सीमा कुछ भी नहीं कह पाते और फिर वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। तो फिर हमें कुछ देर बाद क्वानरम फैमिली के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका जासूस आकर प्राइम मिनिस्टर से कहता है प्राइम मिनिस्टर हमें अभी अभी खबर मिला है एम्पायर की सभी के सभी गार्ड ही वहाँ से चला गया है जूफेंग को मारने, उसके फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्वानरम किंगडम के यंग मास्टर और प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने पूछा क्या हम लोग तुरंत कार्रवाई कर दे। तो फिर प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग हंसते हुए कहता है क्या तुम लोगों को ये सारी चीज इतनी ज्यादा आसान लगती है? मेरे ख्याल से तुम लोग कभी भी ये सारी चीज पहले नहीं किया है, इसीलिए तुम इसके बारे में डिटेक्ट भी नहीं कर पाया है हो। देखो तो सही ये चाँद कितना ज्यादा रोमांटिक है। क्या इस समय तुम लोगों को नदियों के बाहर घूम फिरना नहीं चाहिए? लड़ाई से ज्यादा इन सभी चीजों को एंजॉय करना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तो फिर हु लियांगचाई प्राइम मिनिस्टर से कहता है प्राइम मिनिस्टर आप पहले से ही जानते हैं हम लोग क्यों टियानो के अंदर आए हैं, जैसा कि ये बात आपको जरूर पता होना चाहिए। यही वो मौका है जिसका कि हमें फायदा लेना चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर कहता है जरूर, मैं ये जरूर जानता हूँ तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, इसीलिए तो मैं तुम लोगों को आप यहाँ पर शांत रहने के लिए कह रहा हूँ। सांप को बिल से बाहर लाने की बुरे आदमी की ये तरकीब में मत फंसो। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से पता चला है दोनों ड्रैगन और घोस्ट किंग अब एम्पिरियल फैमिली के अंदर नहीं है और वो लोग अब तक इम्पिरियल सिटी को छोड़ चुका है, इसीलिए अब कोई गलती नहीं होगी। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वास्तव में अब एम्पायर की रक्षा करने वाली कोई भी नहीं है। फिर प्राइम मिनिस्टर हंसते हुए कहता है ड्रैगन गार्ड राजधानी से दूर है और एम्पायर के पास रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मूर्ख मत बनो, वो बुरा आदमी इतनी भी ज्यादा साधारण नहीं है। और फिर हु लियांगचाई वहाँ से जाते हुए कहता है इतना अच्छा मौका हाथ से ऐसे ही जाने दिया जा रहा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर सुन लेता है और फिर कहता है हु लियांगचाई तुम वापस जाओ और अपने मास्टर से कहो प्राइम मिनिस्टर ने आपको इन दिनों और भी ज्यादा सावधान और शांत रहने के लिए कहा है, और अगर कुछ गलत होता है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप मर जाते हैं, लेकिन इस वजह से मेरी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगा, और अगर इस वजह से मैं इसके अंदर घसीट आता हूँ तो फिर मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद हु लियांगचाई बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वह से जाते हुए कहता है ठीक है, मैं वापस जाकर आपकी बातें जरूर रिपोर्ट करूंगा। फिर हु लियांगचाई जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर सोचने लगता है बुरे आदमी आखिरकार आपने आपका चाल दे ही दिया, लेकिन क्या इस बार खुद को चारे के तौर पर रखना ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरा काम है, या फिर आपके प्लान कुछ और ही है? क्या ड्रैगन गार्ड और घोस्ट किंग के अलावा भी आपके पास और भी ज्यादा शतरंज की मोते है? तो फिर हमें दूसरे सीन सेकंड यंग मास्टर की पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेल वैली के बटलर आकर कहता है यंग मास्टर क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? तो फिर सेकंड यंग मास्टर कहता है मिस्टर योमिंग आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं,
अभी अभी मुझे एक निश्चित खबर मिला। मेरे पिता के अलावा 2 ड्रैगन गैट, घोस्ट किंग और शैडो एम्पायर को सभी को जू फैंग को पकड़ने के लिए भेजा गया है। भी मेरे फादर को गार्ड करने के लिए कोई भी नहीं है। तो फिर मिस्टर योमिंग सोचने लगता है, मूर्ख, ये सिर्फ सांप को बिल से बाहर लाने की एक तरकीब है और आप जैसे मूर्ख लोगों की इस जैसे एम्पायर की चालों को समझ नहीं पाएगा। फिर सेकंड प्रिंस से कहता है, यंग मास्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाहते हैं। और फिर से सोचने लगा, अगर आप मूर्ख नहीं होते तो फिर मैं आपको कैसे इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो फिर सेकंड प्रिंस कहता है, आपको ये समझना चाहिए इस समय क्या चल रहा है इंपीरियल फैमिली के अंदर, क्योंकि स्वाइंगर ने पहले ही देख लिया था मैं इस टियानो के एम्पायर होने के लायक नहीं हूँ।